नमस्कार साथियों 1 जुलाई को अखबारों में एक खबर प्रमुखता से छपी। उसमें ये कहा गया कि 20,000 शिक्षकों के जिले के अंदर ट्रांसफर हो गए। सामान ट्रांसफर, यहाँ पर जो बात की गई वो सामान ट्रांसफर की, यानी कि सरकार की खूबियां बता दी। सरकार का गुणगान हो गया कि सरकार ने जिले के अंदर 20,000 ट्रांसफर कर दिए। लेकिन अखबारों ने ये नहीं बताया कि वह सामान ट्रांसफर नहीं थे, बल्कि सरप्लस शिक्षक थे, उनका ट्रांसफर किया गया। 20,000 जो संख्या बताई गई। और ऐसे में दोस्तों एक टीचर जिसको करीब 100 किलोमीटर दूर विद्यालय मिला है, वह अपने स्कूल में सरप्लस हो जाता है और उसका 30 जून की जो रात में जो लिस्ट आई थी उसमें उसका सरप्लस में नाम आता है और उसको विद्यालय मिल जाता है घर से 1 किलोमीटर दूर। वो टीचर काफी खुश था, बहुत ज्यादा खुशी, फूलें नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल से वह वहीं पर नौकरी कर रहा था 100 किलोमीटर दूर। अब उसको जाके फल मिला है उसकी मेहनत का कि उसको 2 किलोमीटर, घर से 2 किलोमीटर जाके स्कूल मिल गया। अब वो रिलीव हो जाएगा और आराम से नौकरी करेगा। शिक्षक काफी खुश था भाई। उसने क्या क्या योजनाएं बना ली होंगी, क्या क्या सपने बुने होंगे, यानी कि 2-3 दिन तक दोस्तों इतना ज्यादा खुश रहा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आदेश आया कि जो ट्रांसफर शिक्षक जिनका समायोजन हुआ है उनको रिलीव किया जाए, लेकिन उसमें आरटी एक्ट का उल्लंघन ना हो, इस बाबत एक सचिव की तरफ से आदेश जारी हो गया। अब दोस्तों जैसे ही वो टीचर जो 100 किलोमीटर जाता था उसको 2 किलोमीटर वाला स्कूल मिला है घर के पास, वह बीओ के पास जाता है, पूरी फाइल बना के लाता है और बीओ साहब से कहता है सर रिलीव कीजिए। लेकिन बीओ साहब उसे रिलीव करने से मना कर देते, कह देते नहीं, इससे छात्र और शिक्षक अनुपात बिगड़ रहा है, हम तुमको रिलीव नहीं करेंगे। अब दोस्तों एक झटके में उसकी जो खुशियां थी वो मातम में बदल जाती हैं उस टीचर्स की। वो सिर्फ एक टीचर्स की कहानी नहीं है, तमाम टीचर्स की कहानी है जिनको 30 जून में सरकार की तरफ से समायोजन का तोहफा दिया गया था। एज ए जिले के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया गया उनके चॉइस वाले विद्यालय में, लेकिन एक झटके में ही उनके सपनों को तोड़ दिया गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे उसी के बारे में। अतः दोस्तों यहाँ पर हम 3 बातें करेंगे इस वीडियो में। पहली बात है कि जिन शिक्षकों को रिलीव नहीं किया गया है बीओ के द्वारा, वो उनका क्या होगा। दूसरी बात होगी कि समायोजन में क्या क्या खामियां निकाली गई हैं, क्या क्या खामियां थी समायोजन में। और तीसरी बात करेंगे समस्या का क्या उपाय है, किस तरीके से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अतः आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वीडियो पूरा देख रहे हो लेकिन यार हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। चलेगा दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहली बात है रिलीव जो टीचर्स किए गए उनको स्कूल ज्वाइन ही नहीं करने दिया गया, उनसे कह दिया वापस आप अपने उसी विद्यालय जाइए। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या मैटर है। देखिएगा एक एग्जाम्पल लूंगा, जैसे किसी विद्यालय में 30 से कम बच्चे हैं, यानी 30 से कम बच्चे 29, एक नियम है 30 बच्चों पे एक टीचर का नियम है। तो सोचिएगा किसी विद्यालय में 30 से कम है, 29 बच्चे हैं और वहां पर 2 टीचर हैं प्लस 1 शिक्षा मित्र है। तो यहां पर जो सूची बनाई गई थी शासन की तरफ से उसमें शिक्षा मित्र को इसमें जोड़ दिया। उस स्कूल में क्या किया कि एक शिक्षक को सरप्लस दिखा दिया, यानी कि शिक्षा मित्र को भी इसमें जोड़ लिया एज ए टीचर के तौर पे। और एक नियम यह भी है कि स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए, विद्यालय एकल नहीं रहना चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो समायोजन में जो सरप्लस शिक्षक दर्शाए गए थे ऑनलाइन, उसमें शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया, तो यहाँ पर एक सरप्लस हो गया। चलेगा अब इस हम दूसरी वाली बात करते हैं। किसी पर 60 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 60 बच्चे हैं और यहाँ पर जो टीचर है वो 2+1, यानी कि 2 टीचर और 1 शिक्षा मित्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कायदे में तो सरप्लस होना ही नहीं चाहिए जो 30 के अनुसार चल रहा है, क्योंकि 30 से कम थे उसमें भी 2+1 था, और जो 60 तक हैं या 60 से थोड़ा ऊपर मान लीजिए उसमें भी 2+1 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक टीचर्स को सरप्लस दर्शा दिया गया, एक टीचर्स को, और जबकि नहीं होना चाहिए था। यानी कि इन्होंने क्या किया है
कि 60 पे इन्होंने 2 मान लिए टीचर, एक शिक्षा मित्र और एक टीचर्स को इन्होंने 2 शिक्षक मान लिए, इसलिए एक का इन्होंने समायोजन कर दिया। अब तीसरी बात करते हैं, एक स्कूल है जहाँ पर 50 बच्चे हैं सिर्फ या 60 से कम है, वहाँ पर 3 टीचर प्लस 2 शिक्षा मित्र हैं, यानी 5 लोगों का स्टाफ है। तो यहाँ पर इन्होंने एक शिक्षक को ही सरप्लस किया। बताइएगा, 50 जहाँ पर बच्चे हैं, रियल में यहाँ पर 2 टीचर होने चाहिए थे, और जैसा कि शिक्षा मित्रों को टीचर मान के चल रहे तो 3 + 2, 3 टीचर हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं, तो कायदे में तीनों को सरप्लस में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक सरप्लस किया गया। तो दोस्तों यही खामी है, समझ में नहीं आ रही आखिर किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जबकि सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा डाटा है, फिर भी दोस्तों ये खामियां हुई हैं। अब इसमें जिनका समायोजन हो गया उनको रिलीफ के लिए जैसे ही दोस्तों आदेश हुआ तो बॉस से एबीएस के सामने रिलीव करने से मना कर दिया, हम आपको रिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आरटी एक्ट का उल्लंघन का जो नियम था वो दे दिया। आरटी एक्ट जो उल्लंघन है, यहाँ पर आप देख लीजिए उन्होंने क्या लिखा है, ये जो सचिव की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि छात्रों का हित ना हो, यानी संतुलन ना बिगड़े, इसका हवाला दिया गया। तो बीओ साहब ने रिलीव करने से मना कर दिया। अच्छा, बॉस से बीओ साहब ने रिलीव भी कर दिया तो एक ऐसा आदेश दे दिया कि उनको ज्वाइन ही ना करवाया जाए, उनको वापस अपने मूल विद्यालय भेजा जाए, क्योंकि जिले के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऐसे में बीएसए साहब के हाथ में सब कुछ है। लेकिन दोस्तों अगर शिक्षक उनके पास जाएंगे तो बीएसए साहब हवाला देंगे शासन से कि भैया प्रयागराज से ऐसा आदेश आया, हम आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। चलेगा, ये बात हो गई पहली। अब दूसरी बात करते हैं समायोजन में क्या क्या खामियां हुई। पहली खामियां जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस शिक्षा मित्रों को भी टीचर में जोड़ लिया। और दूसरी खामी की बात करें कि जो प्राइमरी के हेड टीचर हैं उनसे कहा गया या तो आप जूनियर के सहायक बन जाइए या फिर आप उस विद्यालय में जाइए जहां पर 151 बच्चे हैं, वहां पर हेड की जरूरत है। बात को समझिए, यहां पर 150 से बच्चे कम है तो आप हेडशिप आपके हाथ में नहीं रहेगी, तो 151 वाले में आप जाइएगा, आपका ब्लॉक भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में शिक्षक खुश हो गया कि चलो भैया हमें पास वाला ब्लॉक मिल जाएगा, अभी हम दूर जा रहे हैं। तो उसने दोस्तों फॉर्म भरा और बहुत से ने भरा जूनियर का सहायक। तो यहाँ पर जो समायोजन हुआ उसमें जिन्होंने ये फॉर्म भरे थे कि उनको दूसरे प्राइमरी का हेड बनाया जाए, मतलब स्कूल चेंज हो रहा था, उनको दोस्तों जूनियर का सहायक बना दिया। देखिएगा, जूनियर की भी भर्ती पूरी हो गई, जूनियर के पद खत्म, प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक बना दिया, जबकि वह प्राइमरी हेड से प्राइमरी हेड रहना चाहता था। लेकिन दोस्तों ये चाल चल दी, जूनियर के सारे पद खत्म। और एक नियम ये भी है कि बिना जूनियर टेट के कोई भी जूनियर में भर्ती नहीं हो सकती या जूनियर का सहायक नहीं बन सकता, उसको टेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना यहाँ पर की गई है पूर्णतः। अब दोस्तों इसमें क्या किया गया, जहां पर 150 से बच्चे कम हैं या 151 से कम है, वहां पर जो सहायक टीचर थे उनको हेड इंचार्ज बना दिया, यानी कि सहायक अध्यापकों का प्रमोशन कर दिया, उनको हेड बना दिया। बस इसमें थोड़ा अंतर है, काम आपको हेड का करना पड़ेगा लेकिन आपको जो पैसा मिलेगा वो सहायक का मिलेगा। तो देखिएगा, एक तीर से 2 शिकार सरकार ने खेले, इसमें खामियां ही खामियां हैं। और इसके साथ ही आपको क्या लगता है इस समायोजन में और कौन सी खामी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलेगा, बात करते हैं अब आगे क्या होगा। जिन शिक्षकों को रिलीव नहीं किया जा रहा है वो बेचारे परेशान हैं। तो दोस्तों एक RTE 0.6 एक नियम होता है, उसके तहत आपको रिलीव किया जा सकता है, RTE 6 वाला नियम। और दूसरा ये है, अगर आप प्रयागराज जाएंगे या लखनऊ तक दौड़ लगाएंगे तो इसके लिए आपको यूनिटी में होना पड़ेगा, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे लगता है अगर आप प्रयागराज भी जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि अधिकारियों का दिल पिघलेगा। क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा 15 जिलों के लिए जो ट्रांसफर खोले गए थे उसमें भी सिर्फ 11 जिलों में ट्रांसफर किए गए, बाकी 4 रोक दिए गए। सोचिएगा, पूरे ट्रांसफर रोक दिए गए 4, क्योंकि उससे छात्र और शिक्षक अनुपात बिगड़ रहा था, इसलिए उनके रोक दिए गए। क्योंकि उन 4 जिलों में सबसे ज्यादा
शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिससे छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ रहा था, इसलिए उनको रोक दिया गया। तो मुझे लग रहा है प्रयागराज या लखनऊ जाने से भी कोई फायदा नहीं, आप चाहे नेताओं से मिल लीजिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जी काफी टाइट है, किसी की नहीं सुनेंगे। अब दूसरा रास्ता ये है कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, कोर्ट। आप लोग सिर्फ कोर्ट जा सकते हो, और वो भी डबल बेंच में, ना कि सिंगल बेंच में, क्योंकि सिंगल बेंच में आप जाएंगे तो सरकार अगर वो स्टे दे भी देती है, कोर्ट आपके पक्ष में भी फैसला सुना देती है, तो सरकार डबल बेंच में चली जाएगी, वहां पर वो स्टे हटवा लेगी। इसलिए सिंगल बेंच में आपको वकील करोगे, बढ़िया वकील होगा, उसका पैसा भी होगा। सिंगल बेंच में तो स्टे मिल गया, सरकार डबल बेंच में पहुंच गई, फिर से आपको वही वकील करना पड़ेगा, फिर से सारी कार्रवाई शुरुआत से होगी। ऐसे में फिर से आपको वकील को पैसा देना पड़ेगा। अतः बेहतर होगा आप अपने केस को डबल बेंच पे ही ले जा सकते हो, वहां से जो कुछ होगा वहीं से होगा। फिलहाल दोस्तों, अगर आप पीड़ित हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके संग क्या क्या हुआ है और आप क्या चाहते हो। इसके साथ ही हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भाई भी आपके जो शिक्षक, पीड़ित शिक्षक है, वो भी देख सकें। धन्यवाद साथियों।